दोस्तों अगर आज आप अपने 20s में हो तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा ये आपके जीवन की दिशा को तय करेगी। जब आप 30 या फिर 40 के हो जाओगे तो उस समय आपकी ज़िंदगी किस तरह की होगी ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि आज आप क्या करते हो। उम्र के इस पड़ाव में आप जो भी डिसीजन लोगे ये आपके पूरे जीवन को तय करेगी। इस उम्र में आप जो भी गलती करोगे ना, इसका पश्चाताप आपको जीवन भर रहेगा और आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आज आप उम्र के सबसे अच्छे पड़ाव पर हो, बस आपको अपने जीवन को दिशा देना है। ये उम्र है मौज मस्ती करने का, लेकिन इसके साथ साथ ये उम्र संभलने का भी है, क्योंकि इस उम्र में अगर एक बार आपका पाँव फिसल गया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इस उम्र में आपको एक बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इसीलिए असफल नहीं हो जाते क्योंकि उनके अंदर काबिलियत नहीं होती है। ज़्यादातर लोग असफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में छोटी छोटी गलती करते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं, और जब तक उनको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाता है, जवानी गुजर जाती है और बच जाता है सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप। 20 का उम्र आराम के लिए नहीं बल्कि निर्माण के लिए होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जबकि शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। इस उम्र में आपके पास ऊर्जा होती है, समय होता है और सीखने की ताकत भी होती है। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया और आपने एक गलत निर्णय ले लिया तो आप जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते रहोगे। तो चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गलती के बारे में बताता हूँ जो कि ज़्यादातर लोग इसी उम्र में करते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से तबाह कर लेते हैं। अगर आपने इन 5 गलतियों को अपने जीवन से निकाल दिया तो आपका जीवन, आपका भविष्य शानदार हो सकता है। पहली गलती जो कि इस उम्र में ज़्यादातर लोग करते हैं वो है स्किल की जगह पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर भरोसा करना। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा डिग्री इकट्ठा कर लिया तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी और ज़िंदगी सेट हो जाएगी, जबकि सच तो ये है कि आपकी डिग्री आपको एक जॉब ज़रूर दिला सकती है, लेकिन आप अपने जीवन में कहाँ तक जाओगे ये तय करेगी आपकी स्किल। डिग्री हासिल करके आप एक जॉब ज़रूर पा सकते हो और पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन ये आपको जीवन नहीं दे सकती। दोस्तों ये दुनिया सर्टिफिकेट के नहीं बल्कि वैल्यू के पैसे देती है। सर्टिफिकेट के भरोसे आप एक नौकरी जरूर ले सकते हो, लेकिन अगर आपने अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं किया तो एक दिन वही नौकरी आपके लिए बोझ बन जाएगी। आप पैसे जरूर कमा लोगे लेकिन आप इज्जत नहीं कमा पाओगे। अगर आपने अपनी स्किल के ऊपर काम नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने सर्टिफिकेट और डिग्री के भरोसे जो नौकरी पाई है उससे आपकी छुट्टी भी हो जाए। एक बात को हमेशा याद रखो कि डिग्री आपके लिए दरवाज़ा ज़रूर खोलती है, लेकिन स्किल आपको अंदर टिकाती है। इसीलिए खूब मन लगाकर ज़रूर पढ़ो, नॉलेज हासिल करो, डिग्री हासिल करो और सर्टिफिकेट भी हासिल करो, लेकिन इसके साथ साथ अपने स्किल के ऊपर भी काम करो। ये तो थी पहली गलती। अब हम आते हैं दूसरी गलती पर जो कि ज़्यादातर लोग इस उम्र में करते हैं, और वो है टाइम को सस्ता समझना। अपने 20s में ये सोचना सबसे बड़ी भूल है कि अभी बहुत वक्त है। दोस्तों समय इतनी तेजी से निकलता है कि पता नहीं चलता। आप अपने जीवन को ही देखो, आपको लगेगा कि अभी कुछ दिन पहले तक तो हम एक बच्चा थे, ये जवानी कब आ गई पता ही नहीं चला। दोस्तों ये जवानी भी बहुत जल्दी निकल जाएगी, आपके बाल पकने लगेंगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएगी, आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस उम्र में ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि वक्त तो फ्री है, लेकिन वक्त फ्री नहीं होता दोस्त। इसकी अहमियत आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। और अगर आप अपने वक्त की कद्र नहीं करते हैं, इसे बर्बाद करते हैं, तो जब तक आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। इसीलिए किसी भी हालत में अपने वक्त को बर्बाद मत करो। आपके पास जो दिन भर के 24 घंटे होते हैं उसका हिसाब लो। रोज आराम से बैठकर एक बार ये देखने की कोशिश करो कि आपका वक्त कहाँ जाता है। आपके पास जो 24 घंटे का समय होता है वो कहाँ जाता है। आप एक बार ठहर कर देखो कि आपको कितना घंटा सोना चाहिए, कितना घंटा मौज मस्ती करना चाहिए और कितना घंटा आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। रात में सोने से पहले एक बार ज़रूर देखो कि आपने अपने पिछले 24 घंटे को किस तरह से यूज किया, आपका समय कहाँ गया और आपने अपने वक्त को किस तरह से खर्च किया।
अगर आपके हाथ में कुछ पैसा होता है तो आप तो देखते हो ना कि आप पैसा कहाँ खर्च करते हो, आपका पैसा कहाँ पर जाता है। यही काम करो अपने वक्त के लिए भी। पैसे की कद्र हम जरूर करते हैं लेकिन हम वक्त की कद्र नहीं करते। लेकिन ज़रा सोचो कि पैसे और वक्त में किसकी ज़्यादा अहमियत है। पैसा अगर हाथ से निकल भी गया लेकिन अगर आपके हाथ में वक्त है तो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो आप इसे कहाँ से लाओगे। एक बार अगर आपके हाथ से आपकी जवानी निकल गई तो फिर क्या कोई तरीका है अपनी जवानी को वापस लाने का? इसका कोई तरीका नहीं है। पैसा वापस आ सकता है लेकिन वक्त वापस कभी नहीं आ सकता। इसीलिए अपने वक्त की कद्र करो और इसे बर्बाद मत करो। ये थी दूसरी गलती। अब हम बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोग इस उम्र में करते हैं, और वो है गलत संगति का चुनाव करना। आप एक बात को याद रखो कि आप जिस तरह के लोगों के साथ अपना ज़्यादा वक्त बिताते हो आप वैसा ही इंसान बन जाते हो। मान लेते हैं कि दो जुड़वा भाई है, आप एक को भारत में रख दो और दूसरे को आप ऑस्ट्रेलिया भेज दो। आपको क्या लगता है कि 5 साल या फिर 10 साल के बाद दोनों के स्वभाव में कोई फर्क होगा? दोनों के स्वभाव में धरती आसमान का अंतर आ जाएगा। जिस भाई को आप ऑस्ट्रेलिया में रखते हो अगर वही भारत में रहता तो उसका स्वभाव अलग होता, न्यूजीलैंड में रहता तो उसका स्वभाव अलग होता, अमेरिका में रहता तो उसका स्वभाव अलग होता। ये क्यों हो पाता है? इसका सिर्फ एक कारण है संगति। आप दो अलग अलग देश की बात छोड़ दो, हम एक ही देश की बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चा हमारे देश में जन्म लेता है और उसे एक स्कूल पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता है। अगर उसी बच्चे को हम दूसरा स्कूल भेजते हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों के स्वभाव में कुछ फर्क होता? दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क आ जाएगा। एक बच्चे को अगर हम एक स्कूल में डालते हैं तो एक तरह का इंसान बनता है, लेकिन अगर उसी बच्चे को हम दूसरे स्कूल में डाल देते हैं तो एक अलग तरह का इंसान बन जाता है। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है और वो है संगति। अब यहाँ पर एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारे ऊपर असर सिर्फ दोस्तों की या लोगों की संगति का नहीं पड़ता है, हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का भी असर पड़ता है। जैसे कि हम अपने टीवी पर, मोबाइल फ़ोन पर, सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसका भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। एक बच्चे को अगर आप 3 साल तक लगातार रोज़ सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रोमांटिक मूवी का क्लिप दिखाते हो तो बड़ा होकर वो एक अलग इंसान बनेगा। लेकिन अगर आप उसी बच्चे को मोटिवेशनल मूवी की क्लिप दिखाते हो तो वो एक अलग इंसान बन जाएगा। आप दोनों सिचुएशन में मूवी क्लिप ही दिखा रहे हो, लेकिन आप एक सिचुएशन में रोमांटिक मूवी की क्लिप दिखा रहे हो तो दूसरे सिचुएशन में मोटिवेशनल मूवी की क्लिप दिखा रहे हो, और ये एक छोटी सी बात उसके जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाएगी। दोस्तों, ये है संगति का असर। इसीलिए अपनी संगति, चाहे वो लोगों के साथ हो या फिर मूवी क्लिप के साथ या फिर किसी भी वीडियो के साथ या फिर आप जो भी देखते हो या फिर सुनते हो, बहुत सोच समझ कर करो। आप बड़ा होके जिस तरह के इंसान बनना चाहते हो आप उसी तरह के लोगों के साथ संगति करो। ये थी तीसरी गलती। अब हम आते हैं चौथी गलती पर, और वो है अपने हेल्थ को इग्नोर कर देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है तो मुझे लगता है कि आपके मन में सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि हेल्थ। मैंने ये सवाल बहुत से लोगों से पूछा है और ज़्यादातर मुझे यही आंसर मिलता है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज़रा सोचो कि हमारे जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हम उसकी कद्र करते हैं? क्या हम अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं? आज इतनी बीमारियां बढ़ रही है, इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग हेल्दी और फिट नहीं हो पा रहे हैं। आप देखोगे कि बहुत से लोग खाने से ज़्यादा दवाई खाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने हेल्थ को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है कि समय रहते उसने अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। एक बात को अच्छी तरह से समझ लो कि अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहा तो जिंदगी एक बोझ बन जाएगी। अगर हमारा हेल्थ हाथ से निकल जाता है तो जिंदगी जीना तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने मरने का इंतजार करते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है, पैसा, पोजीशन, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है। इसीलिए अभी से अपने हेल्थ का ख्याल रखो, नहीं तो आप अपने जीवन में जितना भी पैसा कमाओगे वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के पीछे खर्च होगा। अभी तक हमने 4 गलती के बारे में बात की, अब हम आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर, और वो है डिसिप्लिन को कल पर छोड़ देना।
एक बार रोनाल्डो से पूछा गया था कि आप लोगों को क्या सलाह देंगे, लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो उनका जवाब था डिसिप्लिन। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स में ही नहीं, लाइफ में भी सबसे डिफिकल्ट काम है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ज़्यादातर लोग आप देखोगे कि किसी भी काम की वो शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। 10 दिन के लिए जी जान से काम किया, उसके बाद रिलैक्स चाहिए, आराम चाहिए। दोस्तों, मास्टरी 1000 काम को एक बार में करने से नहीं मिलती है, मास्टरी मिलती है हमें एक काम को 1000 बार करने से। आपको बॉडी बनानी है, आप एक दिन के लिए जिम जाते हो या फिर 10 दिन के लिए जिम जाते हो, क्या होगा? लेकिन 10 मिनट के लिए ही सही, अगर आप जिम लगातार जाते हो तो 2 से 3 साल के बाद बहुत कुछ होने लगेगा, आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा। हमारी लाइफ के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि किसी भी काम को करना और काम को करते रहना दोनों में बहुत फर्क है। आज आप जो भी काम करते हो या फिर करने के लिए सोच रहे हो, एक बात को जरूर याद रखो कि आप काम की शुरुआत ही मत करो, लेकिन अगर आप उसे शुरू करो तो कंसिस्टेंसी के साथ करो, डिसिप्लिन के साथ करो। एक बार कपिल देव से पूछा गया था कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर में क्या अंतर है, तो उनका जवाब था सचिन तेंदुलकर माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू विनोद कांबली। आप देखो कि एक डिसिप्लिन ने सचिन तेंदुलकर को भारत का रत्न बना दिया और विनोद कांबली को कहीं का नहीं छोड़ा। दोनों ने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, दोनों भारत की तरफ से खेले भी, लेकिन एक कहां पहुंच गए और दूसरा कहां छूट गया। ये है डिसिप्लिन की ताकत, इसीलिए अपने जीवन में अभी से डिसिप्लिन जरूर लाओ। दोस्तों, ये थी 5 गलती जो कि अपने 20s में ज़्यादातर लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, इस 5 गलतियों को अपने जीवन से निकाल दिया, तो आप एक कमाल के इंसान बन सकते हो। इसीलिए खुद के ऊपर काम करो, अपने ऊपर मेहनत करो और निकाल दो इन 5 गलतियों को अपने जीवन से हमेशा के लिए। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।